हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चाशनी के बहुत ही यम्मी और टेस्टी। कोई भी शेप आप डाल सकते हैं, या तो लड्डू या तो ट्रायंगल, या भी कोई भी शेप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे मिठाई बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारी चाशनी बच चुकी थी तो हमने सोचा इसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे मैं अच्छी तरह से कुछ यूजफुल कर लूँ। तो यूज में लाने के लिए हमने इसे अच्छी तरह से मैं बहुत ही पहले इसे अच्छी तरह से मैं एक कढ़ाई में जलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमने ली है कुछ मूंगफली को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसे निकाल लूँगी। इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि इसके जितने ऊपर वाले परत है, जितने इनकी छिलका है, ये हट जाए। ये देखिए, बिल्कुल इसे मैं धीमी आंचों पे इसे मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से ये भुना चुकी है। ये देखिए, इसके जितने सारे ऊपर वाले पार्ट, जितने सारे छिलके हैं, सारे हट रहे हैं। वैसे मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सारे हट रहे हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से निकाल के थोड़ी देर ठंड होने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि इसके जितने सारे ऊपर वाले पार्ट हैं, सारे अच्छे से निकल जाए। तो अब मैं ले रही हूँ 2 स्पून घी। इसमें मैं थोड़ी सी 5 से 7 आलमंड्स ऐड करूँगी। ये देखिए, हमने कुछ आलमंड्स लिए हैं, इसे मैं थोड़ी सी रोस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी हमें इसे रोस्ट करना है। साथ में मुझे इसे अच्छी तरह से साथ में ही दोनों को बिल्कुल थोड़ी सी इसे मैं मिक्सी में दरदरा सा पीसूँगी। तो ये देखिए, हमारी ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो हमने सारे चीज़ को अच्छी तरह से रोस्ट कर ली है। अब हमने ली है सूखी नारियल। इसे मैं फोड़ के बिल्कुल भी इसे मैं तोड़ूंगी और फिर अच्छी तरह से मैं बारीकी में मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे तोड़ के कद्दूकस कर लेती हूँ। तो हमारी ये सूखी नारियल बिल्कुल भी सही थी, तो हमने इसे 1/3 अच्छे से हमने तोड़ के और कद्दूकस कर ली है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली है। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट है। और ये देखिए, हमने सारे को अच्छी तरह से मूंग के ऊपर वाले पार्ट को हमने छिलके को सारे को अच्छी तरह से हटा दी है। अब मैं मिक्सी की जार ले रही हूँ। तो ये देखिए, हमने जार ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारी मूंगफली। अब मैं डाल रही हूँ इसमें रोस्ट किया हुआ आलमंड्स। इसे मैं बिल्कुल दरदरा सा पीस लेती हूँ। इधर देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म कर ली है। हमें इसमें पहले से ही घी डाल के थोड़ी सी रखी हुई है। तो जो हमारी चाशनी है, इसे मैं अच्छी तरह से इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिलाती रहूँगी, जिससे कि इस बिल्कुल भी सही तरीके से बने और इसकी मिक्सचर जो है बिल्कुल बेस्ट बने। इसे मैं बिल्कुल जला के थोड़ी सी मैं इसमें पाक टाइप से बनाऊंगी मैं। तो चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारी ये देखिए बिल्कुल इसमें थोड़ी सी तार की तरफ बन रही है। इसे मैं ज़्यादा तार नहीं बनाना है, क्योंकि वो फिर जम जाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से मूंगफली और आलमंड्स को इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी सी दरदरा टाइप से हमने इसे पीस ली है। अब ये हमारी बैटर रेडी है। तो ये देखिए, हमारी ये रेडी हो चुकी है। इसे मैं बिल्कुल देखिए तारीख बन रही है। ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। बिल्कुल अगर फ्रेश आपके पास है तो आप इस चीज़ की यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करें। इसे मैं अब डाल रही हूँ, एक बार में ही डाल देती हूँ। इसे बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, जिससे कि ये सारा मिल जाए। और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आपको नारियल पाउडर। ये देखिए, इस तरीके से सारी ये मिक्स हो जाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत यमी बनता है खाने में। ये देखिए, इस तरीके से इसे मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने फ्लेवर के लिए
इलायची पाउडर डाला है। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अगर ये आपके पास अगर फ्रेश चाशनी है, अगर इस तरीके से कोई पतली सी अगर चाशनी आपके पास है तो वेस्ट नहीं करें बिल्कुल भी, ये बहुत ही यमी बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून घी, जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ घी। इसे घी डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए जो बची खुची नारियल भी होगी अगर, वो भी अच्छी तरह से ये पक जाएगी, क्योंकि हमने उसे रोस्ट नहीं किया था। तो इसमें डालने से मैं अगर जल्दी डाल दी हूँ, ज़्यादा बैटर को गाढ़ा हमने नहीं किया है, जो बचा होगा इसमें ही मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये थोड़ी देर में 2 मिनट और भून के इसे गैस में ऑफ करूँगी। तो ये देखिए हमने ली है एक प्लेट। इसमें अच्छी तरह से मैं घी को लगा देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें चिपके नहीं, बहुत अच्छे से इसमें से मिठाई निकल जाए। तो ये देखिए हमारी ये बिल्कुल ये अब जम रही है। इसे मैं अच्छी तरह से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमने चाशनी बनाई थी, हमने जलेबियाँ बनाई थी, जिसमें हमने फ्रेश चाशनी मेरे पास थी तो हमने उसे यूज कर लिया। इससे बहुत ही वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। बस इसे आप टेस्ट करके बताएं ये कैसी बनी है। ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए अभी फेस्टिवल शुरू हो चुकी है, तो हमने सोचा कुछ मैं भी मिठाई बनाऊं, कुछ डिफरेंट। तो हमने जो चीज़ वेस्ट हो रही थी, हमने उन चीज़ों से अच्छी मिठाई बनाने की कोशिश की है। ये देखिए बिल्कुल भी ये अब जम जाएंगे। मैं ऐसे अब निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए, थोड़ी सी बहुत गर्म है अभी, इसे मैं कोई शेप नहीं डाल सकती। इसे मैं थोड़ी देर ठंड होने दे रही हूँ, जिससे कि इसे मैं अच्छी तरह से शेप डाल दूँ, या तो गोला बना लूँ या फिर जो भी आपको शेप पसंद है आप वो शेप डाल दें। पहले मैं इसे थोड़ी देर नॉर्मल होने दे रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसे लड्डू की शेप दे रही हूँ, छोटी छोटी सी मैं बना रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसे दूसरा भी शेप दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले हाथ में घी लगा ली है, क्योंकि ये बहुत गर्म थी। तो अब ये नॉर्मल हो चुकी है। अब ये बहुत ही इजी वे में बिल्कुल, ये देखिए गोले से लड्डू के शेप में मैं इसे डाल रही हूँ। ये अभी थोड़ी सी और गर्म है थोड़ी। तो ये देखिए हमने सारे को लड्डू शेप में डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से काजू कतली शेप में भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा बनाने में, क्योंकि चीनी है, इसे ना तो गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड में इसे बना सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी गर्म में ही मैं इसे अच्छी तरह से हाथ में घी लगा के हमने सारे को अच्छी तरह शेप में डाल दी है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से घी को लगा ली है। इसे मैं अच्छी तरह से इसमें शेप डाल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल में। ये देखिए शेप में आ रहे हैं। हो सकता है अगर नहीं बने तो आप इसे काजू कतली शेप में भी आप इसे डाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी बस अब थोड़ी सी बच गई है, मैं इसे अच्छी तरह से बना लेती हूँ। तो इसे हो सकता है तो आप लंबा शेप में भी डाल सकते हैं, या फिर आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में ये बन जाता है। ये देखिए जो भी शेप आप डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ये कितने अच्छे शेप में ये आ चुकी है। सारे को मैं अच्छी तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे चाशनी से बने हुए सारे लड्डू तैयार हैं। अगर आपको ये बिल्कुल ज़्यादा इजी, बहुत इजी है बनाने में। अगर पतला अगर आपके पास चाशनी है तो आप बनाएं अपने हिसाब से। क्वांटिटी चाशनी के हिसाब से कि थोड़ी सी फ्लेवर चाशनी की आ जाएंगे, इसीलिए उस हिसाब से हमने उसमें क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जितने की चाशनी की बिल्कुल फ्लेवर नहीं आए। अब मैं इसे थोड़ी सी गार्निश कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने सब पे डाल दिया है, और बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गए हमारे, और बहुत ही यूजफुल में आ गए। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू रेडी हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितने ही सॉफ्ट और कितने ही स्पंजी बने हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी हर कोई खा सकते हैं और बहुत ही यमी बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल इसमें सारे जितने सारे हमने आइटम डाली हुई है, मूंगफली वगैरह सारे अच्छे तरह से दिख रही है।
तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।